दूसरा कोरिन्थियन 4 अध्याय 17 वचन। 2 कोरिन्थियन 4:17। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। मेरे साथ बोलेंगे, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, थोड़ी बहुत तकलीफें, थोड़ी बहुत स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हाँ, हमारे जो थोड़े क्लेश हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े हम तकलीफ में पड़े हैं, कोई ये बीमारी आ गई है, कोई ये तकलीफ हुई है, तो प्रभु कहता है ये क्षण भर की बातें तुम्हारे ऊपर मैंने अलाउ की हैं ताकि आपका चरित्र सही हो, ताकि हम सुधरें। पिता यीशु प्रभु के नाम से हमारी ये विनती है आज कि आपका वचन बीज अच्छी जमीन पर गिरे, और वो हमारी अच्छी जमीन हमारा हृदय है पिता, ताकि हम 30 और 60 नहीं 100 गुना फल हम हमारे अंदर देख सकें। ऐसी आज हम पर कृपा करें। मैं ऐलान करता हूं कि हम फलवंत होकर यहां से वापस जाएंगे। हम यीशु के लहू के अंदर आशीष पाकर हम यहां से वापस जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। इस वक्त हमारी बाइबल स्टडी चालू है यीशु मसीह के जैसा बनने के ऊपर, जिसका मतलब है हमारा बदलना और जिसका मतलब है हमारा सुधरना। हालेलुया। और इस सुधरने के तहत हमने देखा कि ये काम बहुत ही कठिन है और बहुत पीड़ादायक है। इसके लिए दुनिया के लोग प्रभु में आने से कतराते हैं, बहाने ढूंढते हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ताकि वो यहां पे नहीं आए। और इसके लिए कई विश्वासी भी जो कलीसियाएं बदलते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर जाते हैं, लेकिन यहां पे नहीं आते प्रभु का दर्शन में। क्यों? क्योंकि उनको सुधरना नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर वो परमेश्वर का घर, हर वो कलीसिया जहां पे अकाउंटिंग होती है, हिसाब किताब, वही सच्ची और असली कलीसिया होती है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। नकली कलीसिया कौन सी होती है? नकली पाठशाला कहां पे? खाली बस पढ़ाते जाओ और एग्जाम मत लो, कोई भी परीक्षा मत लो, बस एक दर्जा में आए, पढ़े और बिना परीक्षा के पास, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है। हालेलुया। लेकिन हम यहां पे उत्तर प्रदेश नहीं होने देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है कि हम ऐसे लोग प्रोड्यूस करें जिनका चरित्र यीशु मसीह के जैसा चरित्र। हालेलुया। इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग लेते हैं, हम पूछताछ करते हैं, भाई क्या हुआ, क्या किया, इस बात में इंप्रूवमेंट किया कि नहीं, क्या नहीं किया, इस बात की हम लोग अकाउंटिंग लेते हैं, लेखा जोखा लेते हैं। हाँ? मेरा एक रिश्तेदार है, वो कहता है न हिसाब रखो न बोलो पाए, और उसके लिए वो हमारे भाई ने, क्योंकि उनका प्रिंसिपल ये, उन्होंने तरक्की नहीं की, लेकिन अगर उनका प्रिंसिपल ये होता कि हिसाब किताब रखो, काम धंधे में हिसाब किताब रखो, भाई मैं ये चीज इतने में बेच रहा हूं, फायदा है कि नहीं, और अगर फायदा है तो मेरा खर्चा कितना है, तो मेरे खर्चे से ज्यादा अगर मैं कमाता हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा,
हिसाब किताब, बोलो हिसाब किताब। इसके लिए अगर हम कलीसिया में आपका हिसाब किताब लेते हैं तो बुरा मत मानिए, ये आपकी भलाई के लिए है और ये सब काम इधर फ्री में होता है। जब एक व्यक्ति के घर की गवाही बनती है, जब एक भाई आके बताता है कि मेरे घर का जो अब चक्कर है बहुत सही हो गया है, तो मैं बताऊं आपसे ज्यादा खुश होने वाला मैं हूं और मुझसे भी ज्यादा खुश होने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कम ऑन, हालेलुया। हम यहां पे यीशु मसीह को खुश करने के लिए आए और हमने देखा कि किस तरह से पवित्र आत्मा, जिसके बिना हम सुधर नहीं सकते, उसका जो मिशन सुधरना है वो हम अपने बलबूते के ऊपर कभी भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो ताकत नहीं कि हम सुधरें, हमारे अंदर एक ही ताकत है कि हम बुरे होते जाएं, बिगड़े। वो हमारे अंदर बहुत ताकत है। मैं आज ही अगर चाहूं तो दारू पीऊं, आज ही गालियां बकना चालू कर दूं, आज ही बुराइयां करना चालू कर दूं, वो आसान है। लेकिन सुधरना बहुत पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। और क्योंकि लोगों को सुधरना नहीं है, इसके लिए उनको प्रभु का घर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए यहां पे। लेकिन जिनको सुधरना है, जिनको वचन के अनुसार, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा कि हम हमारे सामने एक ऐसा मॉडल हो जिसके जैसे हम बन सके, ताकि परमेश्वर ऐसी संतान पैदा करे जो स्वर्ग में उसके साथ हमेशा के लिए राज्य करे। हालेलुया। इसके लिए पहले हमारा उद्धार हुआ, पहले हमारी मुक्ति हुई, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और पवित्र आत्मा पाने के बाद हमारा सुधार का काम शुरू। कई लोगों को ऐसा लगता है बपतिस्मा लिया अभी काम पूरा हुआ, अभी काम। मेरी बहनों, आपको जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन काम पूरा हो गया। काम पूरा हुआ कि काम, बोलो काम शुरू हुआ। हम बहुत फ्री थे, ये शान जब से आया है बहुत बिजी हो गए हम लोग, क्योंकि काम शुरू हो गया। हालेलुया। अभी जाके थोड़ा आराम हुआ है। अभी बोलता है मैं सीट पे जाके पोटी करके आया हूं, तो हमको भी थोड़ा आराम आता है, सीट पे जाके पोटी करके आया, थोड़ा ये काम भी आराम हुआ। मेरे बोलने का मतलब है, जैसे जैसे हम बदलते हैं, जैसे जैसे हम सुधरते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु के जैसे बनते जाते हैं, हम परमेश्वर के मकसद को, जो हम इस दुनिया में पैदा किए गए, उस मकसद को हम पूरा करते हैं। और पवित्र आत्मा जिस औजार को इस्तेमाल करता है हमको बदलने में, हमको सुधारने में, उसमें सबसे पहला औजार है वचन। और हमने बहुत कुछ पढ़ा, घड़ी घड़ी मैं वही बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमको आगे भी जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको वीटी तक जाना है, कल्याण पे अटकना नहीं है, डोंबिवली पे अटकना नहीं है, थाना पे अटकना नहीं है, हमको वीटी जाना है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के ऊपर जाना है, और वो है यीशु मसीह के जैसा बनना। हालेलुया। जीवन के हर क्षेत्र में अगर यीशु होता तो क्या करता था? हालेलुया। आपकी जगह पे यीशु होता तो क्या करता था? आपके जैसा पति अगर किसी को मिले, यीशु को मिले, तो यीशु कैसे व्यवहार करता था? आपके जैसी पत्नी अगर किसी को मिले तो यीशु मसीह कैसे व्यवहार करते थे? आपके जैसा धंधा अगर यीशु मसीह करते थे तो कैसे करते थे? बी अ मॉडल। हमको वो मॉडल बनना है, क्योंकि वही मॉडल इटर्नल मॉडल है। अगर वो मॉडल नहीं बनेंगे, इधर खत्म हो जाएंगे। यीशु मसीह का मॉडल बनेंगे तो अनंत काल तक बने रहेंगे, जैसे खुद यीशु मसीह अनंत काल तक बना है। हालेलुया। हमें एक ऐसा परमेश्वर ने गुरु दिया है जो दुनिया में आया, जिया हमारे लिए, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। इसलिए हम भी उसके चेले जब उसके जैसे बनेंगे तो हम भी इस दुनिया में आए हैं, हम भी जिएंगे, हम भी मारे जाएंगे, हम भी गाड़े जाएंगे, लेकिन एक दिन जैसे यीशु मसीह जी उठा, हम भी उसके जैसे जी उठे। कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जैसे अभी वो वचन वाला सेशन पूरा हुआ, अभी हमको अपने जीवन के अंदर कुछ, क्या बोलते हैं, एक्शन लेने पड़ेंगे, ताकि मैं वचन में बना रहूं, ताकि वचन मुझे बदले।
क्योंकि जब वचन आपको बदलेगा तो बहुत आसानी से बदल जाएंगे, फिर भी आसानी से। हालेलुया, बोलो फिर भी आसानी से। देखिए, गोली और दवाई खाने से अगर आप चंगे हो गए तो ये आसान तरीका है ना। लेकिन अगर डॉक्टर बोलेगा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे अरे यार कोई गोली दवाई नहीं है क्या, गोली दवाई लेके ही मैं चंगा हो जाऊं। हाँ, तो डॉक्टर बोलेगा नहीं, तुमने गोली दवाई के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया है, अभी तेरी तकलीफ बढ़ गई है, अभी माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने माइनर ऑपरेशन में भी अगर तुमने ढील डॉल की, लापरवाही की, तो मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। यही काम आत्मिक जीवन में होता है। परमेश्वर की स्वयं इच्छा से प्रभु चाहता है कि हम जब वो वचन भेजे, जब आपके पास सच्चाई पहुंचे, तो आप उसको सुन के बदलो, उसको अपने आप को बदल डालो। क्यों? क्योंकि आदमी नहीं बोल रहा है कोई भी। जो आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली वो प्रभु मेरे से पहले वो मेरे से बात करता है, फिर आप तक वो आवाज आती है। पहले मेरे जहन में मुझसे बात करता है, फिर वो आपके पास पहुंचती है। और प्रभु की मर्जी है, मनसा है कि जब वचन तुम्हारे पास पहुंचे तब तुम मन को कठोर नहीं करना। अंदर के कठोर न कर, न न न न न नहीं, अरे बेदफे कहता इन तुम ही न इतनी यार नहीं समझ, मुझे नहीं समझ में अच्छे गाल थे, मेरे को नहीं समझ में आ रही है। मन को कठोर न करना, नहीं तो उसका दूसरा औजार, पवित्र आत्मा दूसरा औजार यूज करता है, और वो है लोग और हालातें, जिसको मिला के हम बोलते हैं ट्रबल्स, तकलीफें, पीड़ाएं। हालेलुया, बोलो तकलीफें। जो वचन से नहीं सुधरते वे तकलीफों से सुधरते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जो अच्छा बाप है, एक अच्छा बाप कोई भी तरीका अपनाएगा लेकिन अपने बेटे को सुधारेगा जरूर। हमारा परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है आपको सुधारने में। हालेलुया। इसके लिए वो, क्योंकि हमारे ऊपर उसका मोह नहीं है, वो हमसे प्यार करता है। जेके माँ पी मोह रखन न उहे उन्हनि जा ॿार गुंडा थींदा आहिनि। जिन भी माँ बाप, जो भी माँ बाप अपने बच्चों में मोह रखते हैं, उनके बच्चे जुआरी, कबाबी, गुंडे बनते हैं। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वे उसको डांटेंगे भी, और वो लकड़ी भी उठाएंगे, और वो उनको पकड़ के रूम में बंद भी करेंगे। उनको, बच्चों को बोलेंगे मैं तेरे को बाथरूम में बंद करता है, चुप करके बैठ, ताकि वो सुधरे। जो प्यार करते हैं माँ बाप, वे लकड़ी भी उठाएंगे। और परमेश्वर क्योंकि सबसे अच्छा बाप वो है, इसके लिए वो लकड़ी उठाने में कोई भी हिचक नहीं करता है। वो तकलीफों को हमारे ऊपर अलाउ करता है। हालेलुया। वो चाहे तो तकलीफों को रोक सकता है, लेकिन वो रोकता नहीं है। वो चाहता तो दानियल को शेर के मुंह में जाने से रोक सकता था। वो चाहता तो शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को अंगारों की भट्टी में फेंकने से रोक सकता था। अगर प्रभु चाहता तो यूसुफ को जेल की कोठरी में जाने से बचा सकता था। प्रभु चाहता अगर तो योना को मछली के पेट के अंदर जाने से रोक सकता था, लेकिन प्रभु ने रोका नहीं। उसने कहा दानियल को शेर के मांद में जाने दो, यूसुफ को जेल में जाने दो, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को आग की भट्टी में जाने दो। क्योंकि प्रभु को मालूम था जब ये आग के भट्टी में जाएंगे, जब ये शेर की मांद में जाएंगे, जब ये मछली के पेट में जाएगा, तो ये मेरे और करीब। प्रभु को मालूम है कि तकलीफ के वक्त में ही इंसान परमेश्वर के करीब आता है, और वो भी जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाती है,
हद से ज्यादा, तब ऊपर ऊपर की प्रार्थना आदमी करना बंद कर देता है। आपको मालूम है ऊपर ऊपर की प्रार्थना? हाँ भाई, तुम अपने पति के लिए प्रार्थना, हाँ काम चालू है। क्या काम? तेरे बोलने से ही समझ में आता है कि तू ऊपर ऊपर की प्रार्थनाएं कर रही है। क्या तू अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है? हाँ ब्रदर, काम चालू है। परमेश्वर को मालूम है ये मनुष्य है ना, इनके जब दूसरे रास्ते बंद होते हैं ना, तो ये परमेश्वर की करीब आते हैं। हालेलुया। इसके लिए यहां पे लिखा है कि तुम्हारा जो इस दुनिया में छोटा सा क्लेश, पल भर का क्लेश, वो क्या करता है? हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वो अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम इज नॉट अनकॉमन, प्रॉब्लम आना कॉमन है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रॉब्लम आना आपके ऊपर कॉमन है, कॉमन। यूहन्ना 16:33 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रभु यीशु ने पहले ही वार्निंग दे दिया था, पहले ही वार्निंग। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुमको प्रॉब्लम्स आएंगे। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। आपकी जिंदगी में अगर प्रॉब्लम है तो अपनी बहन को बोलो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जिंदगी में अगर प्रॉब्लम है तो प्रभु कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम देखे हैं और इस वक्त भी मैं कुछ प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूं। इस वक्त भी मैं और कविता कोई प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। इस वक्त भी, कल भी हम कोई प्रॉब्लम में गिरे थे, वो तो सॉल्यूशन मिल गया हमको। हालेलुया। प्रॉब्लम, बोलो प्रॉब्लम अलाउ करता है प्रभु, आने देता है। क्यों? उसको मालूम है जब प्रॉब्लम, जब हद से ज्यादा प्रेशर आता है, जब हद से ज्यादा स्ट्रेस आपको आएगा, तब आपकी प्रार्थना में दम आ जाता है। प्रार्थना में दम। ओ छोटा, कोई भी रास्तों का नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाहर बाहर की प्रार्थना करने की अभी ताकत ही नहीं है, क्योंकि ताकत निकल गई है। ओ प्रभु बचाए, हमको बचाइए प्रभु। और प्रभु किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन मेरी आप लोगों से हिदायत है कि परमेश्वर को उस हद तक जाने न दो। जब वचन आए, मन को कठोर मत करो। यीशु ही प्रभु है, उसको छोड़ कोई दूसरा प्रभु नहीं है। हालेलुया। अगर सीधे तरीके से दवाई से, गोली से प्रभु चंगा करना चाहता है तो आपको क्या तकलीफ है? दवाई गोली से ही चंगे हो जाओ ना यार। क्यों आप अपनी तकलीफ को बढ़ाते हो? हालेलुया। जो बार बार समझाने के बाद भी हठ करता है, वो अचानक से गिर जाएगा और उसका फिर कोई उपाय नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसका तो काम ही है बताना और हमारा काम है इधर से सुन के इधर से बता देना। आप बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने वार्निंग दे दिया है। क्या दुनिया में आपके सारे दिन रोजी 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 नहीं होंगे। गुलाब के फूल आपके ऊपर पूरी जिंदगी आने वाले नहीं है। तकलीफ, बोलिए तकलीफ, बोलो तकलीफ, बोलो मुसीबत। It is the fire of suffering that bring faith. वो आग है, किसकी? तकलीफों वाली आग है जो हमारे अंदर ईश्वरत्व के स्वभाव का सोना बनाती है। ईश्वरत्व, ईश्वर के जैसा स्वभाव, सुधरा हुआ व्यक्ति, यह एक गोल्ड के से भी ज्यादा कीमती है। आप अगर सुधरे हुए हैं ना, तो प्योर गोल्ड से ज्यादा आपकी कीमत है। आप अगर सुधरी हुई हैं तो प्योर से प्योर गोल्ड की भी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपकी वैल्यू है। हालेलुया।
और वो प्यूरिटी, वो शुद्धता, वो पवित्रता, वो परमेश्वर के करीब, वो घड़ी घड़ी मसीह के बारे में, यीशु के बारे में सोचने का जो उसका टूल है, वो जो उसका तरीका है प्रभु का, वो है ट्रबल्स, तकलीफें, डिप्रेशन, इधर दर्द उधर दर्द। बेटी मैके वापस आ गई, बहू घर छोड़ के चली गई, आपको लगता है ये मेरे साथ कैसा हो, ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि तेरे को सही होना है। कोई भी प्रॉब्लम जो इस वक्त आप फेस कर रहे हैं ना, छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर की नजरों में उस प्रॉब्लम की वैल्यू है। परमेश्वर हर उस प्रॉब्लम को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल करने वाला है। उत्पत्ति 50 उसका 20 इतना इंपॉर्टेंट वचन है ये, जिसको मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। 50-20, यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने इसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे कि वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। यूसुफ बोल रहा है अपने भाइयों को, मेरे भाइयों, तुमने मेरे साथ इतना गलत किया, तुमने मेरे को खड्डे में फेंक दिया, मुझे बहुत तकलीफ में डाल दिया, तुमने मुझे मिस्रियों के हाथ से बेच दिया, बहुत तकलीफ दिया, तुमने मेरी बुराई के बारे में सोच के ऐसा किया था। लेकिन अभी मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर ने मेरे भाइयों को इस्तेमाल किया, मेरे भाइयों को, जिस बात को तुमने बुराई करके मेरे साथ किया था, परमेश्वर ने उसी बात को मेरे लिए भलाई बना के, हालेलुया हालेलुया। आज मैं कई बार सोचता हूँ 1997-98 में इस कलीसिया का विभाजन हुआ था और कई लोग इस कलीसिया में से निकल गए थे। आज मैं सोचता हूँ, पहले वो टाइम को बहुत मेरा मन दुखित होता था कि इतने लोग मेरे को छोड़ के चले गए, लेकिन अभी समझ में आता है, अगर वे लोग आज मेरे साथ होते ना, मुझी जान खाई व्याव जनाते, मेरी जान खा गए होते, मुझे कुछ काम नहीं करने देते थे अगर वो लोग मेरे साथ होते। तो जो मुझे लगता था बुराई, वो बुराई नहीं, कम ऑन मेरे साथ सुठो थे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो आज मेरे भाइयों बहनों जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, मैं उनको बोलता हूं, जो भी चीज आपको लगती है ना आपके साथ बुराई हुई है, इंतजार करो, जस्ट वेट एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। आपको नतीजे सामने आएंगे, और जो वो नतीजे सामने आएंगे आप बोलेंगे अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ये मेरे साथ सुठो था, मुझे नौकर निकली हो, मुझे अंदर मुखे लगे वो नौकर निकल तो तला छाती तो बुझो, नहीं 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 नहीं, आज मेरा क्या हुआ? हा? इतने दुखों में से मैं गुजरा हूं, लेकिन सारी बातें मिलकर परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है उन लोगों के साथ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सबके साथ नहीं, सबके साथ नहीं, दुनिया के लोगों के साथ नहीं, प्रभु के लोगों के साथ। प्रभु के लोगों, भजन संहिता में लिखा है एक जगह पे कि परमेश्वर ने एक एक दिन हमारा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। इस 24 घंटे में मेरे बेटे के ऊपर क्या बीतेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी, 24 घंटा उसने लिख के रखा है, क्योंकि प्रभु को मालूम है ये सारी चीजें। आप अकेले अकेले वो चीज को देखेंगे तो आपको लगेगा ये भी बुराई हो गई, वो भी बुराई, वो भी, लेकिन जब मिला के देखेंगे, अभी हमारे बीच में केक वाली है एक, हमारे बीच में वो केक बनाती है, केक में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। क्या क्या होता है? अंडा रहता है, मैदा रहता है, मुझे नहीं मालूम क्या क्या है। हाँ, अगर ये चीजें आप अकेले अकेले खाएंगे, मिला हुआ नहीं, मैदा, शुगर, अंडा, तो कोई थोड़ा कड़वा,
कोई थोड़ा टेस्टलेस, कोई अलग अलग आपको पसंद नहीं, लेकिन जब उनको बराबर मिलाएंगे, और आपको मालूम है मेरा यीशु बराबर मिलाने वाला है, सारी चीजें मिलाकर वो हमारी भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के भलाई को आपके जीवन में देखें, और उसकी एक ही शर्त है, क्या आप सुधरने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु के अंदर जो मेन चीज जो है ना, वो है हमारा सुधरना। मेन है हमारा चीज सुधरना। इसके लिए जब हम वचन को नहीं अहमियत देके, हम वचन को इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं, तो प्रभु बोलता है नेक्स्ट। प्लान बी। हालेलुया। और फिर हमारी जिंदगी में प्रभु की ओर से प्रॉब्लम्स अलाउड होती हैं। हालेलुया। और प्रॉब्लम ये पूरे होने वाले नहीं है लास्ट तक। अवर लाइफ इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। एक जाता, अभी एक गया नहीं कि दूसरा दस्तक देता है। जैसे डॉक्टर की डिस्पेंसरी में एक पेशेंट जाता है तो डॉक्टर ऐसा करता है, टिक टिक, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये चीजें आपको मारने के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आपको मारने के लिए नहीं है, ये पैसे की जो घटी आई है आपके घर में, ये आपको मारने के लिए नहीं, ये आपके जीवन में जो किसी के साथ एक दो आदमी से दुश्मनी हो गई है, ये आपकी हानि के लिए नहीं है। आपको कोई चीज में सुधारना है प्रभु, आपको कोई चीज में बदलना है। हालेलुया। और इस चीज में बदलने के लिए प्रभु के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रबल्स हैं। हालेलुया। यशाया की किताब में लिखा है, शांति को भी मैंने ही बनाया है और तकलीफों को भी मैंने बनाया, ताकि वो आपके ऊपर तकलीफें इसके लिए अलाउ करे। उसकी मर्जी नहीं है, वो अपने प्यार के वश में अलाउ करता है। उसको कोई मजा नहीं आता है कि आप तकलीफ में रहो। कौन सा बाप खुश होएगा कि उसका बेटा तकलीफ में हो? कोई भी नहीं। लेकिन कई बार पिता अलाउ करता है ताकि मेरा बेटा सुधरे, ताकि मेरी बेटी सुधरे। पहला पत्रस 4:12। पहला पत्रस, हे प्रियो, अब यहाँ पे पत्रस जो है वो आपकी आंखें खोलना चाहता है, और पत्रस आपको बताना चाहता है भाइयों कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या या तो तकलीफ आती है तो हैरान मत हो जाओ, मानो ये चीज सिर्फ आपके साथ ही हो रही है। हम में से कोई भी इन बातों से अछूता नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आता हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कई लोग प्रॉब्लम को अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अटक जाते हैं, लेकिन कई लोग जो प्रभु में होते हैं वे पवित्र आत्मा की मदद से प्रॉब्लमों के ऊपर जय पाते। हालेलुया, आमीन। उन्हीं प्रॉब्लमों में दुनिया वाले जाके सुसाइड कर देते हैं, लेकिन उन्हीं प्रॉब्लमों में प्रभु के लोग अपने आत्मिक दर्जे को बढ़ा देते हैं। ये प्रॉब्लम्स कई लोगों को बेटर करते हैं, लेकिन कई दुनिया के लोगों को बिटर कर देते हैं। बिटर मतलब कड़वा, उनका स्वभाव कड़वा हो जाता है, खत्म हो जाते हैं वो। लेकिन यही प्रॉब्लम प्रभु के लोगों के ऊपर आज जब आते हैं तो हम बेटर बनते हैं। बोलो बेटर, हम बटर बनते हैं। बोलिए बोलिए, अपने लिए बोलिए। प्रॉब्लम्स क्या करते हैं? हमको बेटर बनाते हैं। आप देखिए आपके जीवन में, मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है कितने बेटर हो गए हैं अभी। हालेलुया।
प्रॉब्लम ने कैसे हमको सिखाया है। और वो जब प्रॉब्लम बड़े होते हैं तो बड़ी बातें सीखते हैं। छोटे प्रॉब्लम छोटी चीजें सिखाते हैं, बड़े प्रॉब्लम बड़ी बातें सिखाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम पवित्र आत्मा का औजार है। बोलो औजार। हालेलुया। इन प्रॉब्लम के अंदर परमेश्वर लोगों को यूज करता है और एटमॉस्फेयर को यूज करता है, वातावरण को। लोग, वातावरण। यूसुफ को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया। कौन से लोगों को? भाइयों को। क्योंकि अगर भाई उसको बेचते नहीं थे, अगर पोतीफर उनको जेल में नहीं भेजता था, अगर जेल में उसको राजा के लोग नहीं मिलते थे, तो यूसुफ मिस्र का प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता था? इसका मतलब है यूसुफ को मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनाने में मदद की भाइयों ने, लोगों ने, हालातों ने और दुश्मनों ने। आने वाले समय में आप सब लोग दुश्मनों के लिए धन्यवाद बोलेंगे। अच्छा हुआ मैंने सबसे ज्यादा सीख जो है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग, मैं 3-4 साल में आपको बताऊंगा। 1997 में ये नहीं बताऊंगा क्या हुआ, लेकिन मेरे लिए 97-98 में एक बहुत बड़ी बात हो गई जिसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर 2007 में मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया जिसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर 2011 में मेरे ऊपर बड़ी मुसीबत आई और मैंने उसमें से बहुत सीखा। और फिर 2019 या 20 के आसपास सनी के द्वारा प्रभु ने मुझे सिखाया। हालेलुया। मुसीबत, तकलीफ, तकलीफ। इसके लिए पतरस बोलता है तुम इसको कोई अचरज की बात मत समझो। फिर से पढ़ो बेटा, फिर से पढ़ो। कोई अनोखी बात नहीं हुई है भाई। न बेटा तव्हांखे ख़बर कान्हे मां कहिड़नि ॾींहंनि मां थो गुज़रियां, मूंखे सभु ख़बर आहे। मां लंघे चुको आहियां उन्हनि मां। न मां पैसनि जी तकलीफ़ मां लंघे चुको आहियां। मैं गुजर चुका हूं पैसों की तकलीफ से। मुझे मालूम है घर में ही बैठ के दरवाजे के पीछे कैसे छुपना होता है, पैसा नहीं होता है देने के लिए, मुझे मालूम है। आप मेरे बच्चों की तकलीफ आप जानते नहीं, मेरे बच्चे, मुझे मालूम है। मैं खुद गुजर चुका हूं बच्चों की तकलीफ में से। आप नहीं जानते, मेरी बीवी, मैं सब जानता हूं। कविता सा केड़ा ॾींहं गुजारे मुझे खबर है। फिर आप कविता को बताएंगे मेरा पति कैसा, कविता बोलेगी काई बड़ी गाल का नहीं, मुझे मालूम है पति का प्रॉब्लम क्या होता है। हम गुजर चुके हैं और इन तकलीफों की वजह से क्या हुआ है, हमने बहुत सीखी है बातें। हमारा आत्मिक दर्जा बहुत बड़ा है। इन द मोस्ट डार्केस्ट डेज, फुल अंधकार वाले समयों के अंदर ही आपको परमेश्वर का गहरा अनुभव मिलता है। हालेलुया। जब मन सबसे ज्यादा निराश, अति निराश, अकेलापन, सब बातें हमारे विरोध में है, तब सबसे अच्छा अनुभव परमेश्वर का होता है उस वक्त। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त चालबाजी करने के लिए हमको ताकत ही नहीं है। क्या चालबाजी करें? अभी तो चालबाजी करते हैं, क्यों नहीं आए, बुठीअ में सीर है ब्रदर। हालेलुया। ऐं जॾहिं पुठी तुंहिंजी जवाब ॾींदी पई हूंदी है, पोइ त कोई जवाब ही कान्हे। पोइ चवंदी प्रभु मूंखे बचाए भाई, मूंखे बचाए, मैं कलीसिया जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर, मसीह के जैसा चरित्र बनाने की मुहिम चालू है। मसीह के जैसा। इसके लिए परमेश्वर पिता आपको बताना चाहता है कि अगर मैंने यीशु मसीह को इतनी तकलीफों में से अलाउड किया जाने को, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा? बोलिए बोलिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह अकेलेपन में से गुजरे।
रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब त्याग। मेरे को कोई पूछता नहीं है ब्रदर। यीशु मसीह गुजरा था, उसके भाई लोग उसको वैल्यू नहीं देते थे, उसकी बहनें उसको वैल्यू नहीं देती थी, उसके गांव के लोग उसको वैल्यू नहीं देते थे। रिजेक्शन, ये वो सब में से यीशु मसीह गुजरा, हम नहीं गुजरेंगे? आप लोगों को ऐसे ही प्रभु राजगद्दी दे देगा? आपको उस एक एक चीज में से गुजरने देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, फिलिपियो या कि कहां पे लिखा है कि तकलीफों के द्वारा उसने ओबीडियंस को सीखा। किसने? पढ़िए पढ़िए, इब्रानियों में पढ़िए, इब्रानियों में पढ़िए। सच में इब्रानियों 4 या 5 में है, कहां पे? इब्रानियों 4 या 5 में कहां पे है? देखिए, हाँ 5, 8 और 9 में पढ़िए। इब्रानियों 5, 8 और 9 जोर से। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। कैसे आज्ञा पालन सीखा? दुख, क्योंकि सुधरना पीड़ादायक है। बोलो, सुधरना पीड़ादायक है, तकलीफ होती है। ऐसे ही सत्संग सुनना तो आसान है। मां हुन जो नाम वरतो आ, मां हुन जो नाम वरतो आ, मां तो होॾे ही वेंदो आहियां, मां तो हेॾे ही वेंदी आहियां। तुमने सीखा क्या है वहां पे? बताओ, तुम वहां पे क्या सुधर के आओ? बताओ मेरे को, बताओ तो मैं भी उधर चलता है। दुख उठा उठाकर मेरे यीशु मसीह ने आज्ञा को मानना सीखा। प्रभु होकर भी उसको यहां पे आज्ञा मानना सीखने के लिए दुख उठाए, क्योंकि वो मनुष्य बनकर आया था। जैसे हमारे अंदर अभिलाषाएं जागती हैं, मेरे प्रभु के अंदर भी अभिलाषाएं जागती थी, लेकिन उसने अभिलाषाओं को ना 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 और प्रभु के वचन को हाँ हाँ। ये आसान काम नहीं है बहन। मैंने आपको बताया, ईंटें उठाना आसान है। 10 तगारियों खड़ी करे फिटी कया तो यार, पर मुझे गलत काम करने का ना रोकजे। मेरे को गलत काम करने देना, मेरे को पाप करने का फ्रीडम चाहिए। मेरे को व्हाट्सएप पे, मेरे को फेसबुक पे गंदे वीडियो देखने के लिए रोकना मत। नाम मैं लेके आता है बस, चलो, लेकिन मेरे को ये चीज रोकना मत। मेरे को जो मांगता है मैं करेगा, मैं जिधर जा, लेकिन पाप करने से मत रोकना। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज होती है, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि अभी कोई आतंकवादी के ऊपर तो न्यूज में कैसा बताते हैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में उस आतंकवादी को उसकी नकेल कसी है। क्या बोलते हैं? उसके ऊपर नकेल कसी है। यहां पे आपके ऊपर नकेल कसी जाती है, कंधे। टाइम पूरा हो गया है। मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि ये ट्रबल्स को फेस कैसे करें, इन प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करें। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने एक एक प्रॉब्लम कैसे फेस किया, वही जैसा यीशु मसीह का तरीका है। जब हम उसी तरीके से प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो वो प्रॉब्लम हट जाएगा और हम आत्मिक लेवल, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हालेलुया। आपके मुंह पे ग्लो भी बढ़ता जाएगा, आपके मुख पे चमक भी बढ़ती जाएगी, आपके घर में आशीषें भी आती जाएंगी और प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रॉब्लम पूरे होने वाले नहीं है। दुश्मन एक दिशा से आएगा, 7 दिशा से। इसके लिए अपने आप को हमेशा अलर्ट, अपने आप को हमेशा सावधान रखिए। हम प्रभु के लोग हैं, सबसे ज्यादा सावधान लोग हम लोग होने चाहिए दुनिया में। लापरवाही उनके लिए, वो लापरवाह है। आपको और मुझे प्रभु ने सावधान किया है। ये दुनिया में क्लेश होगा, ये दुनिया में प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन तुम डरना मत। मैंने दुनिया के ऊपर जय पाई है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन।